अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम ये सोल्व करेंगे। तो इसमें वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो यानी कि हमें किसकी स्पीड बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट की। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 अप्रॉक्सीमेशन में आती है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये होती है 2 पॉइंट समथिंग यानी कि आता है। ठीक है, मतलब ये 3 से कम ही होती है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 8 जीरो लगा दिया हमने, साथ में इसका ये यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 के आगे 8 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। वो कहता है कि सर्कमफ्रेंस the circumference of the earth at the equator is about 40075। ठीक है, तो ये कुछ कितना बड़ा हमारे पास नंबर आ रहा है। ठीक है, और ये किस में है, मीटर में है। वो कहता है कि इसको हमने किस में चेंज करना है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो जो इसका इक्वेटर है, इक्वेटर आप इसको ट्रैक यानी कैसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, मीटर में आ गया। ये इक्वेटर अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये सारा कुछ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेटर इतना है कि हमारे पास आता है। तो अब इसको हमने किस में चेंज करना है, पॉइंट की फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ जरूरी है कि जो हमारे पास पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, 4 से पहले आना चाहिए। अब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4.0075 000 मल्टीप्लाई बाई 1 और 7 जीरो, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये साथ में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करें 4.0075, ये जीरो हमारे पास किसी भी काम के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं हम। और 10 पर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छा इसी का जो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है वो कहते हैं द डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स is 6.779 multiplied by 10⁻³
किलोमीटर। अब वो कहते हैं कि एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि हमने इसको करना है, तो डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब हमने इसमें चेंज करना है, तो एक तो ये हो कर सकते हैं हम इसको कि थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 6 ये पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म किया तो यहाँ पे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, तो ये 2 3 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6779 किलोमीटर। इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ is 1.2756 multiplied by 10⁻⁴ किलोमीटर। और वो इस क्वेश्चन को भी वो कह रहा है कि इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से करेंगे, ये डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ किलोमीटर। तो अगर इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व कर दें तो इससे हमें कोई भी इशू नहीं होगा। पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, आगे 4 इंटीजर है तो 4 0 आ गए, और यहाँ 10⁻⁴ है तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये 40 के साथ कैंसिल, 12756 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।